आप ऑनलाइन भी मेरे साथ कुछ दिन तक घोषणा वाला प्रार्थना करें, 8 बजे से 8:30 बजे तक, हाफ एन आवर। और जो वो अब सिस्टर घोषणा वाला प्रार्थना करने लगा, वो सबको ध्यान करने लगा। अभी सिस्टर बोलता है डर खत्म हो गया, अभी प्रभु की सेवा करने के लिए इच्छा हो रहा है। अभी वो यहाँ वहाँ प्रभु की सेवा में जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं पे भी मौका मिलने से वो जाता है, फिर से प्रार्थना करने के लिए इच्छा उनके भीतर जागृति हो गया। हालेलुया। तो प्रभु के वचन आपके इमोशन को बदल सकता है, आपके बुद्धि को बदल सकता है, आपके मन को बदल सकता है। और बदल के कैसा बनाएगा? यीशु के जैसा। प्रभु के वचन आपके भावनाओं को बदल के किन भावनाओं में बदल देगा? यीशु के भावनाओं में आपके भावनाओं को बदल देगा। आपके बुद्धि को बदल के यीशु के बुद्धि में रूपांतर करेगा। प्रभु के वचन अगर आप ध्यान करोगे तो आपके सोच विचार यीशु के सोच विचार में बदल जाएगा। प्रेज़ अल्लाह। तो फिर वचन में लिखा है कि प्रभु के वचन नीति वचन में लिखा है कि प्रभु के वचन हमारे शरीर के लिए चंगाई है। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, मेडिटेट करोगे, आपके शरीर में भी चंगाई प्रकट होने लगा, प्रभु का जीवन प्रकट होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु के वचन हम हर दिन पढ़ो। सो आइए हम बसर की तरफ जाएंगे। भक्ति सुसमाचार, भक्ति के सुसमाचार खोल लीजिए। भक्ति के सुसमाचार यहाँ पे 8 अध्याय 5 पद से कोई पढ़ दीजिए, जोर से पढ़िए। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत। सिस्टर इधर आ, Praise the Lord. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा का रोगी में बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक मिनट। सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी प्रधानी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएंगे, वह रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा,
तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पे देखते हैं एक अधिकारी जो उनके अधीन में बहुत सारे सेना था। এজন অধিকাৰী বিষয়ে চাওঁ যাৰ অধীনত বহুতবিলাক সৈনিক আছিলে। প্রেজ द लॉर्ड। और उस अधिकारी के एक दास लकवा रोग से बिस्तर में था और बहुत दुख से पीड़ा से वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के पास आके बोला वो सूबेदार कि मेरा दास लकवा रोग से बहुत पीड़ित है। तो यीशु ने बोला ठीक है, मैं जाके उसे चंगा करूंगा। लेकिन उस सूबेदार ने क्या बोला, प्रभु मैं इतना योग्य नहीं, मैं ऐसा योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आओ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे सूबेदार के दिल में, सूबेदार की दृष्टिकोण देखें। सूबेदार यीशु मसीह को कैसे देख रहा था? एक महान व्यक्ति, हालेलुया, एक आशीषित व्यक्ति, एक पवित्र जन। सूबेदारे केनेকুৱা চাই আছিলে যীশু খ্ৰীষ্টক কি দৃষ্টিকোণেৰে চাইছিলে? যে এজন মহান ব্যক্তি হয়, এজন পবিত্ৰ ব্যক্তি হয়। তো এই নিমিত্তে কৈছে আপুনি যে মোৰ ঘৰৰ ছতৰ তলত আহিব মই তাৰ যোগ্য নহয়। প্রেজ द लॉर्ड। सो उस नम्रता से उसने यीशु से बातें की। तो फिर इतना बड़ा एक सूबेदार, इतना उसके अधीन में कितना सैनिक होगा कि वो सेनापति है, तो फिर भी वो व्यक्ति कितना दीन है, नम्र है। हालेलुया। तो यीशु के पास वो नम्रता से बोला कि मैं ऐसा योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आओ। उसने क्या बोला फिर? उस सूबेदार ने क्या बोला? पर केवल, सभी एक साथ मेरे साथ बोले, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यीशु को क्या बोला? यीशु की बोले मुखेरे एखार वाक्य कोई दियो। किमान खार वाक्य? एक बार ही बोलने से हो जाएगा। एक शब्द बोल दे, एक वचन रिलीज कर दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास देखे। यीशु ने सूबेदार के विश्वास को देख के क्या बोला? ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए बीमारी। कोई तो विश्वास करता था कि यीशु मसीह मुझे छूने से चंगा हो जाएगा। 2 अंधे आए थे, उन लोगों का विश्वास नहीं था, छूने वाला विश्वास। हालेलुया। मंडली छूने वाला विश्वास से अभी बाहर आइए। आपको उस जो विश्वास ऑलरेडी आपको मिला, उस विश्वास पे बने नहीं रहना है। आपको क्या करना है? विश्वास पे बलवंत होना है। अगर एक विश्वास के बड़ा एक योद्धा बनना चाहते हो, आप एक विश्वास का जायंट बनना चाहते हो, आपको क्या करना है? उस सूबेदार जैसा आपको विश्वास करना है प्रभु के मुंह के शब्दों पर। हालेलुया। तो फिर आगे देखें, तो सूबेदार ने क्या बोला? फिर सुनिए, उसी दास को कैसे चंगाई मिला। सूबेदार का विश्वास देखें। विश्वास उसके मुंह के शब्दों से छलक रहा था। सूबेदार मुखर बाक्যৰ পৰা যে তেওঁ বিশ্বাস কৰে, এইটো কি হৈছিল? স্পষ্ট ৰূপে প্ৰকট হৈ আছিলে। তো सूबेदार কি ক'লে? सूबेदारे কৈছে, सूबेदार लिखा है ना यहाँ पे, राइट? फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 9 पद में लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। सुनिए, सूबेदार ने क्या बोला? मैं भी पराधीन आदमी हूँ। তাৰমানে ময়ো কাৰোবাৰ অধীনত আছো, সাবমিশনত আছো। সাবমিশনত থকাটো বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ। আজিকালি বহুত কলেছে কি নহয়, বিশ্বাসীবিলাকে পাষ্টৰৰ অধীনত নাথাকে, ঈশ্বৰৰ অধীনতো নাথাকে। যোনে যেনেকৈ পায় মিনিষ্ট্ৰী কৰিবলৈ ওলাই যায়,
हालेलुया और कार সাবজেকশন থাকিব লাগে কাৰ অধীনত থাকিব লাগে নাজানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড প্ৰভুৱে কোনটো কলছিয়াত আপোনাক ৰুইছে আপুনি নাজানে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড आपको प्रभु खुदिब लगे प्रभु मुझे करो प्रभु मेरे समझ के आंखों को ज्योति में बना आपने मुझे कहा रोया है उस जगह को मुझे दिखा प्रेज द लॉर्ड तो यहाँ पे सूबेदार ने बोला मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है तो फिर उसने बोला मैं पराधीन हूँ किसी का अधीन में हूँ और मेरे अधीन में भी सिपाही है इसका अर्थ है मैं कारोबार अधीनत आसो और मोर अधीनतो सिपाही बिलाक आछे और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है सुनिए दूसरे को कहता हूँ आ तो वो आता है और अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है শুনিছে কি ক'লে কৈছে ময়ো বেলেগৰ অধীনৰ মানুহ মোৰ অধীনতো বহুত খেলা আছে মই যাক কৈ যা যাব আ বুলি ক'লে আহিব किसी दास से मैं अगर बोलता हूं कर ये कर वो कर देता है क्यों कर देता है क्योंकि सैनिक लोग जानता है कि उनके ऊपर वो सूबेदार है सेनापति है उसके ऊपर क्या है ऑथोरिटी है अधिकार समझ गए ना सो आप अगर कोई ऑथोरिटी के पोजीशन में रहने से आपके अधीनता में जो रहेंगे वो लोग सुनेगा ना किसी ऑफिस में अगर आप बड़े पद में हो किसी बड़ा पोजीशन में होने से आपका क्या रहेगा ऑथोरिटी रहेगा आपके नीचे जो भी कर्मचारी होंगे उनके ऊपर आप क्या करोगे अधिकार चलाओगे आपकी बातें वो मानना पड़ेगा प्रेज द लॉर्ड तो यीशु ने बोला सूबेदार ने बोला मैं किसी को बोलने से जा सैनिक को बोलने से जाता है आ बोलने से आता है तो मतलब वो सूबेदार यीशु मसीह के ऑथोरिटी को देख रहा था वो सूबेदार यीशु मसीह के ऑथोरिटी को जानता था अच्छी तरह से समझ रहा था हो सकता था बहुत दिन से वो उसने यीशु मसीह के अद्भुत कामों को सुना किस रीति से यीशु मसीह शब्द को छोड़ता है लोग चंगे हो जाते हैं छुटकारा मिलता है उस सूबेदार को मालूम था प्रेज द लॉर्ड इसीलिए सूबेदार ने क्या बोला मैं मेरा अधीन में भी सैनिक है मैं मुंह से शब्द बोलता वो हो जाता है आप भी शब्द बोलो मेरा दास चंगा हो जाएगा तो उस सूबेदार को विश्वास था कि प्रभु के मुंह के शब्द अभी ये समय सोना मत सुनो आपके पास में जो है उसे हिलाओ बोलो सोना मत सोने के लिए घर में भी है ना अगर ये शब्द आप सुनोगे ना ये लेइंग हैंड वाला तेल पानी वाला प्रार्थना है आप चला जाएगा आपके मंडली से हालेलुया कितना दिन आप दास को सिर पे हाथ देने के लिए प्रार्थना करोगे बोलोगे कितना दिन तेल पानी लेके आप आओगे मैं बुरा नहीं बोला हूं लेकिन तेल पानी से भी बड़ा फेट है हालेलुया मैं चाहता हूं कि उस लेवल में आप पहुंच जाओ तेल पानी वाला लेवल से भी ऊपर पास्टर लोग हाथ देने से वाला लेवल से भी ऊपर बहुत समय आप सुनोगे कि मेरे शिक्षा जो होता है मैं सिखाता हूं कि आप खुद कैसे कर सकते हो कहीं वे जंगल में हो कहीं गांव में हो पास्टर नहीं है नेटवर्क नहीं है आप क्या करोगे आपका शरीर में बीमारी दिखा गया कुछ प्रॉब्लम हो गया कैसे प्रार्थना आप करोगे सो मृत्यु कारण मैं प्रैक्टिकली বস্তুগুলো শিখাবলৈ চেষ্টা কৰো যাতে আপনি নিজে কৰিব পাৰে প্রেজ দ্য লর্ড सो उस सूबेदार को मालूम था कि यीशु के शब्द में क्या था सामर्थ है वो कुछ बोलने से ही हो जाएगा यीशु मसीह नहीं छूने से भी चंगाई होता है उसके शब्द में ऐसा सामर्थ है तो सूबेदार के दृष्टिकोण से यीशु मसीह महान था वो सूबेदार कैसे देख रहा था यीशु मसीह को एक ऑथोरिटी में रहने वाला व्यक्ति आत्मिक रेलाम में आत्मिक मंडल में एक अधिकार में रहने वाला व्यक्ति जो मुंह से शब्दों से बोलने से हो जाता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
और वो सूबेदार यीशु को क्या बोल रहा था, कैसे पुकार रहा था, बोला हे प्रभु। प्रभु मतलब लॉर्ड, मतलब मालिक। मालिक किसको बोला जाता है? जिसके प्रति कोई समर्पित होता है। हम यीशु को प्रभु बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? हमने शरीर प्राण आत्मा उसके अधीनता में समर्पण किया, वो ही अभी मालिक है। हालेलुया। कितने लोगों ने हिटलर के बारे में सुना है? हिटलर ऐसा एक राजा था, जब उसकी बातें कोई सैनिक अगर नहीं सुनेगा, उसी समय उसे क्या कर देते? खत्म कर देते, उसे मार देते। उससे बहुत लोग डरते थे। उसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? लॉर्ड, प्रभु। तो उसका अधीनता कितना क्रूर था कि लोगों को वो जिंदा जिंदा जला देता था। मसीही लोगों को जिंदा जिंदा जलाया। बहुत सारे मसीह लोगों को ऑप्शन दिया गया, यीशु मसीह को तुम त्यागोगे, अस्वीकार करोगे, तुम्हें ऐसे जाने देंगे, अस्वीकार नहीं करोगे, जिंदा जला देंगे। उसके सेना भी उससे डरते थे, क्योंकि वो क्या था? क्रूर प्रभु था। हालेलुया। लेकिन हमारा जो प्रभु है यीशु मसीह, वो दयालु है, नम्र है, कोमल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हिटलर जब मुंह से शब्द बोलते थे, लोग मानते थे, डरते